बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं कि हम इस वक्त पढ़ते हैं उर्दू जमात 100 और आज जिस सबक पे हम बात करेंगे, जिसके मुतालिक हम कुछ नई चीज़ सीखेंगे, वो है सबक नंबर 10, जिसको आज इंशाल्लाह दूसरे हिस्से में मुकम्मल किया जाएगा। और सबक का उन्वान रहम दिली। आज के सबक में आप कौन सी चीज़ें सीखने जा रहे हैं? मानी के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज को समझकर इस्तेमाल कर सकें। ना सिर्फ आप मानी के लिहाज से मुतज़ाद अल्फाज को समझेंगे बल्कि उनका जुमलों में इस्तेमाल भी सीखेंगे और तज़कीर व तानीस का फ़र्क जुमलों में वाज़े कर सकें। यानी आपको ये पता हो, ये लिखे बगैर कि लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस, आपको उसका इस्तेमाल आता हो, दुरुस्त इस्तेमाल आता हो। सबक, आज का सबक और इसका इस्लामी नुक्ता नज़र, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफरों के दरमियान फ़र्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। मुसलमान और कुफ्र और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज है। जल्दी से बताइए भला आज के सबक से इसका क्या एक ताल्लुक बनता है? बिल्कुल सही, इसमें काफिर और मुसलमान का जिक्र हुआ है और यही दोनों एक दूसरे के क्या है? मुतज़ाद हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं, एक दूसरे की ज़िद हैं। और यही हमने आज पढ़ना है, यही हमने आज सीखना है। जल्दी से करेंगे जी दोहराई। इसमें ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए अपना तारुफ करवाएं। तारुफ में मुख्तलिफ इसमें ज़मीर इस्तेमाल करने हैं। हमने यही सीखा ना इससे पहले, तो मुझे पता चले कि आपको कितनी इसमें ज़मीर की समझ आई। वीडियो को रोक कर बताइए। हाँ जी, आप सब ने अपना तारुफ करवाया, कैसा लगा? अपने बारे में बात करना इसमें ज़मीर के इस्तेमाल के साथ, अच्छा लगा? बहुत खूब। अच्छा जी, एक तस्वीर है, आपने मुझे पहचान के सिर्फ इसका नाम बताना है। क्या तस्वीर है? नाम बताएं, जल्दी से बताएं। शेर, शाबाश, ठीक हो गया। और ये क्या तस्वीर है? ये भी शेर है? नहीं तो, ये तो शेर नहीं है। हाँ जी, ये है शेरनी। ये क्या है? शेरनी। अच्छा, ये क्या तस्वीर है? ये क्या काम कर रहे हैं? जो ये काम कर रहे होते हैं इनको हम भला क्या कहते हैं? जो पौधे लगाते हैं इनको क्या कहा जाता है? माली। और जो पौधे लगाती हैं उनको क्या कहा जाता है? मालन। बिल्कुल ऐसा ही है ना। अच्छा, अब आपने ये तो मुझे बता दिया, अब आपने कोई ऐसा जुमला बोलना है जिसमें मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल हुए हो एक ही जुमले में, ठीक है? तो जल्दी से वीडियो को रोकिए और मुझे ऐसा एक एक जुमला बताइए। शाबाश, बहुत खूब, आपने तो बहुत से अच्छे अच्छे जुमले मुझे बताए। आपको पता चल गया ना हम आज क्या सीखने जा रहे हैं। आज आप मुतज़ाद अल्फाज और तज़कीर व तानीस को जुमलों में इस्तेमाल करना सीखेंगे। दोबारा बताती चलूं कि अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं। आप जानते हैं कि उल्ट मानी वाले अल्फाज को मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं। जैसे सुबह के वक्त हर तरफ रोशनी फैल जाती है और शाम अपने साथ अंधेरा लाती है। अगर हम इसको एक ही जुमला बना दें और इसमें और का इजाफा कर दें, तो आप मुझे बताइए कि इस एक जुमले में आपको कौन कौन से मुतज़ाद अल्फाज नजर आ रहे हैं? शाबाश, सुबह और शाम और हाँ जी, रोशनी और अंधेरा। और इस तरह से हम इसको एक ही जुमले में मुतज़ाद अल्फाज को इस्तेमाल भी कर लेते हैं। एक और मिसाल देखिए, पाकिस्तान के अवामो ख्वास पाक फौज का एहतराम करते हैं। अवाम से क्या मुराद है? आम आदमी, जैसे हम, और ख्वास यानी खास लोग। तो ये दोनों क्या होते हैं? आम और खास, मुतज़ाद। और तकरीब में बच्चे बूढ़े सब ही बहुत पुरजोश थे। अच्छा, यहाँ पे बच्चे और बूढ़े को सुर्ख रंग से क्यों लिखा गया है? जल्दी से बताएं। हाँ जी, बच्चे और बूढ़े को सुर्ख इसलिए लिखा गया, आपने सही बताया कि दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो यूं हम मुतज़ाद अल्फाज को एक साथ इस्तेमाल करते हुए जुमला बना सकते हैं। तज़कीर व तानीस, मुर्गा अजान देता है। और अगर इसी के साथ हम इसको मुअन्नस में बदलें तो मुर्गी दाना चुग रही है। जहां हम मुअन्नस लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस इसम इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे हमारा फेल भी मुअन्नस हो जाएगा। ऐसा ही है ना। तोता क्या है? मुज़क्कर, और उसका फेल क्या होगा? मुज़क्कर। तोता चूरी खाता है। कोयल क्या है? मुअन्नस, और कोयल का फेल भी मुअन्नस।
इसी तरह चिड़िया घोंसला बनाती है। और अगर यहाँ पे हम चिड़ा लिख दें तो क्या होगा? चिड़ा घोंसला बनाता है, उसका फेल भी मुज़क्कर हो जाएगा। ऐसा ही है ना, मुज़क्कर के साथ फेल मुज़क्कर और मुअन्नस इस्म के साथ फेल मुअन्नस इस्तेमाल होगा, और एक ही जुमले में हम अल्फाज और मुतज़ाद दोनों इस्तेमाल करते हुए जुमला बना सकते हैं। मिसालें अभी आपने देखी। आप अब ये करें कि अपने सबक में से तज़कीर व तानीस का ख्याल रखते हुए 5 अल्फाज मुंतखब करें, तलाश करें और उनसे जल्दी से जुमले बनाएं। हर बच्चे ने ये सरगर्मी करनी है, सबक को जल्दी से पढ़ें। कोई से भी 5 अल्फाज जो आपको पता है कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस, उससे जुमला बनाएं और मुझे बताएं। हाँ जी, बनाया आप सबने जुमले? मिल गए अल्फाज? बहुत खूब। अभी आपके देखते हैं तो फिर पता चलेगा किसने कैसी जुमला साजी की। जल्दी से ग्रोहों में तकसीम हो, आपकी जितनी जमात की तादाद हो कि आपकी मौलमा भी आपको तकसीम करती है। हर ग्रोह रोज़मर्रा ज़िंदगी से 5-5 अल्फाज और उनके मुतज़ाद मुंतखब करेगा और जुमले बनाएगा। जैसे अभी मैंने आपको मुख्तलिफ जुमलों से सुबह शाम, अंधेरा उजाला, अवाम ख्वास, बच्चे बूढ़े, ये जुमलों में इस्तेमाल करके बताए। आपने भी सिर्फ 5-5 जोड़े बनाने हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी से। ठीक है जी, रोज़मर्रा ज़िंदगी से 5-5 अल्फाज मुतज़ाद के जोड़े तलाश करें और ग्रोह की सूरत में आप ये काम करें। अगर 5 बच्चों का ग्रोह भी है तो एक बच्चा एक जोड़ा तो तलाश कर सकता है ना, और फिर मिलकर जुमले भी बन सकते हैं। तो इस तरह काम तकसीम हो जाता है, आसानी से होता है और ज़्यादा होता है। वीडियो को रोकिए और ये सरगर्मी कीजिए। कैसी लगी? मज़ा आया? अच्छा लगा ना दूसरों से मिलकर काम करना? शाबाश। अच्छा जी, देखते हैं मश्क में ये हासिलात ताल्लुम कैसे हैं। आपका सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। और सवाल नंबर 10 है, दर्ज झैल अस्मा के जुमले इस तरह बनाएं कि उनमें तज़कीर व तानीस का फ़र्क वाज़ेह हो जाए। घर से आज आप जो काम करके लाएंगे वो ये होगा कि सबक रहमदिली की पढ़ाई करनी है आपने। पहला निस्फ तो कल हमने पढ़ लिया था, आज आपने मजीद उसकी पढ़ाई करनी है और 3 ऐसे अल्फाज का चुनाव करना है जिनके मुतज़ाद भी हों, और आपने उन अल्फाज के जुमले बनाने। ज़रूरी नहीं कि सबक में भी मुतज़ाद हों, बस आपको ये पता हो कि जो आप अल्फाज मुंतखब करें उनके दुरुस्त मुतज़ाद क्या हैं, तो उनसे आपने जुमले बना के लाने हैं। ये आसान सा घर का काम है जो आप करके लाएंगे। और वर्कशीट में कुछ अल्फाज आपको इजाफी तौर पर दिए गए हैं जिनसे आप जुमला साजी करेंगे, मुतज़ाद के तौर पर भी और तज़कीर व तानीस के हवाले से भी। ठीक है जी, तो आज का सबक मुकम्मल करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।